हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ है, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो। अब हम देखते हैं राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की नॉलेज होनी काफी जरूरी है। तो हम ये देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए पहले। तो हम क्या देखते हैं कि बाहर हमने थर्मोस्टेट ले रखा है जो क्या करेगा, इस लिक्विड के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, उस लिक्विड के वेपर्स है। कंडीशन क्या है कि जो हमारा लिक्विड है वो वोलेटाइल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वेपर स्टेट में जाएगा। वोलेटाइल का मीन्स क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में जा रहा है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो वेपर स्टेट में नहीं जाएंगे, उसको हम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये लिक्विड है, ये जो रूम टेम्परेचर है उस पे क्या होंगे, कुछ लिक्विड है वो वेपर स्टेट में जाएगा। तो जो वेपर स्टेट है, ये वेपर्स और लिक्विड है, इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा, जितना लिक्विड वेपर स्टेट में जाएगा उतने ही वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आएंगे। मीन्स एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो हम क्या देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स है वो लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। मीन्स क्या है कि जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे जो ये वेपर्स है, ये लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid at equilibrium कि the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid at equilibrium at a temperature is known as its vapor pressure, is known as vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज इट्स वेपर प्रेशर। अब हम देखेंगे कि जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। अब हम देखेंगे यदि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो यदि वीक है तो क्या होंगे, जो लिक्विड है उसके वो वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा। मीन्स यदि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मोर एंड मोर लिक्विड गोज इनटू वेपर स्टेट। देन एट इक्विलिब्रियम मोर वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम क्या देखेंगे, लेस इज द intermolecular force of attraction in a liquid intermolecular
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि जो इंटर का मतलब इन बिटवीन, मोलिकुलर का मीन्स क्या है, मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यदि वो लेस है, यदि वो वीकर है, तो हम क्या लिखेंगे, मोर इट गोज इनटू वेपर स्टेट, इट गोज इनटू वेपर स्टेट। मोर लिक्विड क्या होगा, वेपर स्टेट में जाएगा, और मोर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, मोर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा। पहला फैक्टर ये हो गया कि जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना ज्यादा वीक होगा उतने ज्यादा वो वेपर स्टेट में जाएंगे, और उतने ही वेपर्स क्या है, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं डाईथाइल ईथर है, डाईथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है किससे, इथाइल एल्कोहल से, क्योंकि इथाइल एल्कोहल के केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एल्कोहल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, बट डाईथाइल ईथर में क्या होता है, ओनली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो वीकर है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इस वजह से क्या होगा, डाईथाइल ईथर है वो जल्दी वेपर स्टेट में जाएगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हम डाईथाइल ईथर का फॉर्मूला देखें, डाईथाइल का मीन्स क्या है, दो इथाइल ग्रुप है, और ईथर का मीन्स क्या है, बीच में ऑक्सीजन है, ये हमारा डाईथाइल ईथर है। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, ये हमारा इथाइल एल्कोहल है। हम देखते हैं कि जिसमें OH होता है वो OH क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब जो दूसरा हमारा इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इस वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इथाइल एल्कोहल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डाईथाइल ईथर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर स्टेट में इतना इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया, नेचर ऑफ द लिक्विड। जो सेकंड फैक्टर है वो हम देखते हैं टेम्परेचर। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में हम क्या देखेंगे कि यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जल्दी ये क्या करेंगे, सरफेस को लीव करेंगे और ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। मोर एंड मोर लिक्विड्स molecule goes into vapor state, more they exert the pressure on the liquid surface, hence the vapor pressure goes on increasing। तो हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर के केस में यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग, उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हम क्या लिखेंगे, मोर एंड मोर लिक्विड गोज इनटू वेपर स्टेट, इनटू वेपर स्टेट। तो इससे क्या होगा, मोर विल बी द वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर है और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम कैल्सियस कैलिप्रोन इक्वेशन की हेल्प से देख सकते हैं। और जो कैल्सियस कैलिप्रोन इक्वेशन है वो क्या होती है, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा वेपराइजेशन H, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, डिवाइड बाय क्या हो गया 2.303 R। यहाँ पे क्या आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि टेम्परेचर T2 ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T1। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2। डेल वेपराइजेशन H क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
1 मोल ऑफ एन लिक्विड को यदि हमें 1 मोल ऑफ वेपर में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, T22 क्या है, टेम्परेचर है। तो जो ये इक्वेशन है ये हमें वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है उसको बताएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। हम यही देख रहे हैं, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स गोज इनटू वेपर स्टेट, मोर विल बी द वेपर प्रेशर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, कैलिप्रोन इक्वेशन। ये किसके इफेक्ट को बताती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। ये तो जो हमने डिस्कस किया है ये जनरल टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए बिफोर डिस्कसिंग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम जो वेपर्स है वो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। अब हम राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या है। तो जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो हमारा फर्स्ट केस है राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है और दोनों ही क्या है, लिक्विड है। कंडीशन क्या है कि दोनों लिक्विड है, वो वोलेटाइल होने चाहिए, दोनों वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, यदि हमारा ये लिक्विड है, ये दो का मिक्सचर है, मान लो मैंने दो लिक्विड ले लिए, दो का मिक्सचर है, तो क्या होंगे, दोनों ही लिक्विड वेपर स्टेट में जाएंगे। तो क्या होगा कि दोनों ही लिक्विड है, उनके वेपर्स क्या करेंगे, लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आप जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर कौन सा लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन किस लिक्विड के ज्यादा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो कौन से कंपोनेंट का ज्यादा है। तो हम क्या देखेंगे, राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम क्या देखेंगे, कंडीशन हमारी क्या है, बोथ लिक्विड्स मस्ट बी वोलेटाइल, बोथ लिक्विड्स मस्ट बी वोलेटाइल। दोनों लिक्विड हमारे क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए, दोनों ही वेपर स्टेट में जाने चाहिए। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, जिसको हम, यदि हमारा ये लिक्विड है, ये मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स है, जो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें दो लिक्विड है, तो जो वेपर प्रेशर है उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारा राउल्ट्स लॉ है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर of a component, the vapor pressure of a component is equal to mole fraction of that component, या हम ये कह सकते हैं is the product of mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state, vapor pressure
of that component in pure state. In pure state. ये हमारा जो राउल्ट्स लॉ है उसकी डेफिनेशन है कि यदि दो कंपोनेंट है तो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मीन्स हम ए कंपोनेंट है, हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे दो कंपोनेंट है ए एंड बी. तो यदि हम ए का वेपर प्रेशर देखेंगे वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ, मैंने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. मीन्स जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. हमने ये कहा है कि यदि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. नोट का मीन्स क्या है, प्योर स्टेट में है तो हम पीए क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए. कंपोनेंट ए. एक्स ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए. और पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट. वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट. तो हम क्या देखेंगे, ऐसे ही हमारा सेकंड कंपोनेंट है पीबी, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, एक्स बी मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, पी नोट बी. तो हम क्या देखते हैं, इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन के सरफेस पे जो टोटल वेपर प्रेशर लग रहा है वो किसका सम है, वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी. तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सरफेस पे जिसको हम पीटी से डिनोट करेंगे वो किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी. और पी ए किसके इक्वल है, एक्स ए पी नोट ए. और पी बी किसके इक्वल है, एक्स बी पी नोट बी. ये हमारा टोटल प्रेशर यदि हमें सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, लिक्विड सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है वो किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी. पी ए किसके इक्वल है, एक्स ए पी नोट ए. और पी बी किसके इक्वल है, एक्स बी पी नोट बी. तो यहां से हम देखते हैं यदि हमारे दो ही कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो किसके इक्वल होता है, 1 के. यदि हम इस एक्स ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी. क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, 1 के. हमें एक्स ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी. तो हम इस इक्वेशन में देखेंगे जो पी टोटल है वो किसके इक्वल होगा, एक्स ए की जगह पे हम 1 माइनस एक्स बी. और ये हो गया पी नोट ए प्लस क्या हो गया, एक्स बी पी नोट बी. अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, पी नोट ए माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी. अब हम देखते हैं एक्स बी इसमें भी है और इसमें भी है तो हम क्या करेंगे, एक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए प्लस क्या आएगा, पी नोट ए. तो हम क्या लिखेंगे यहां से, पी टोटल इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ गया, हमने एक्स बी को कॉमन ले लिया तो पहले हम पी नोट बी और माइनस क्या हो गया, पी नोट ए. तो हम पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी और प्लस हमारा क्या हो गया, पी नोट ए. तो हमने पी टोटल है, यदि हमें एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन है और दोनों कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है तो हम टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी टोटल निकाल सकते हैं. तो ऐसे ही हम देखेंगे यदि
हमें A के मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने XA लिखा, अब यहाँ पे XA लिख रहे हैं तो पहले क्या आएगा, P नोट A माइनस क्या हो गया, P नोट B। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, XA, तो यहाँ पे क्या आएगा, P नोट B। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ XB, वैल्यू ऑफ XB, और XB की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 माइनस XA। जब हम XB की जगह पे 1 माइनस XA रखेंगे तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आएगी, P टोटल इक्वल टू P नोट A माइनस P नोट B, XA प्लस P नोट B। ये हम देखेंगे, हम ये भी याद रख सकते हैं कि PA इक्वल टू क्या होता है, XA P नोट A, PP किसके इक्वल है, XB P नोट B, तो P टोटल किसके इक्वल है, PA प्लस PB इक्वल टू क्या हो गया, XA P नोट A प्लस XB P नोट B। इतना भी हम याद रख सकते हैं। ये तो हमें पता है कि यदि हमारे सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। एक बार हमने XA की जगह पे 1 माइनस XB पुट कर लिया, और दूसरे में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा XA है इसकी जगह पे 1 माइनस XB पुट कर लिया, दूसरा हम XB की जगह पे 1 माइनस XA पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी। अब हम ग्राफ देखते हैं कि जैसे जो ग्राफ है वो हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो हम y एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, और x एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। x क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है P नोट A और मैंने यहाँ पे लिखा है P नोट B। इसका मीनिंग क्या है कि P नोट A की वैल्यू कम है और P नोट B की ज्यादा है। मीन्स क्या है, A कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है और B कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है। जो कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट होगा, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इस वजह से मैंने P नोट B है उसको, उसकी वैल्यू है वो ज्यादा दिखाई है। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने माना कि हमारा प्योर A कंपोनेंट है तो XA की मोल फ्रैक्शन क्या हो गई, 1। यदि प्योर A कंपोनेंट है तो B की मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है। और हम इस साइड जाते जाएंगे तो A के मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे और B के मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे B के मोल फ्रैक्शन क्या हो गए, 1, और A के क्या हो गए, 0। तो हम देख रहे हैं कि मिड पॉइंट पे देखेंगे तो XA के मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है और XB के भी क्या है, 0.5 है। अब हम देखेंगे यदि हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये जो लाइन है ये हमें PA के बारे में बताएगी। PA कितना है, PA इक्वल टू हमारा क्या होगा, P नोट A XA, P नोट A XA। और यदि हम इधर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हो, ये जो लाइन है इस पे किसी भी पॉइंट पे हमें किसके बारे में पता चलेगा, B कंपोनेंट है उसके वेपर प्रेशर के बारे में। तो वो किसके इक्वल होगा, P नोट B और XB। हम यदि यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं P नोट A और P नोट B को मिला रहे हैं तो ये जो लाइन है ये हमें P टोटल के बारे में बताएगी और P टोटल किसके इक्वल होगा, P नोट A XA प्लस क्या हो गया, P नोट B XB। हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे B के मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 है और इधर क्या है, 1 है। तो हम इधर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, B के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब B के मोल फ्रैक्शन 0 थे तो B का वेपर प्रेशर भी 0 था। जैसे जैसे B के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ऐसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे A 0 है और यहाँ पे क्या है, A जो हमारा कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन 0 है।
मीन्स प्योर बी है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड आते जा रहे हैं तो ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ए के 0 है, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 0.9 और ये 1 हो गया। तो हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो ए का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। ये जो लाइन है हमें ये बता रही है कि जो ए कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस लाइन पे हमें कहीं भी हम देखेंगे वो हमें किसकी वैल्यू देगी, पी ए की, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमें पी टोटल के बारे में पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है, वो हमारा किसके इक्वल हो गया, पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। आप सपोज करो कि हमें इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए बी एक्स ए क्या है 0.5 और एक्स बी क्या है 0.5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे क्या होंगे, एक्स ए इक्वल टू 0.3 के आसपास होगा, सॉरी एक्स ए हमारा क्या होगा 0.7 और एक्स बी हमारा इधर क्या होगा, एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 0.3। भाई एक्स से यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे ही एक्स भी बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे जब हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं लाइन, हमसे इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर पूछा है तो हम क्या करेंगे, नीचे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमें बताएगी कि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या है। जब हमें एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पता है और प्योर स्टेट में ए और बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर पता है तो हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, राउल्ट्स लॉ है इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, कि हमारे जो दोनों ही कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है। कंडीशन क्या है कि दोनों कंपोनेंट है वो वोलेटाइल होनी चाहिए। तो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में मल्टीप्लाइड बाई प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर क्या है। तो पी ए इक्वल टू क्या है, एक्स ए पी नोट ए, पी पी किसके इक्वल हो गया, एक्स बी पी नोट बी, पी टोटल किसके इक्वल हो गया, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया है राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे यदि हमें टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें मोल फ्रैक्शन पता है और प्योर स्टेट में दोनों जो हमारे कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर है वो पता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।